मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। मेरे भारतवर्ष में ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिनको देखकर संसार दंग रह जाता है। मेरे भारतवर्ष में 18वीं शताब्दी में एक ऐसी बीमारी आई। मेरे भारतवर्ष के अंदर एक आदमी का दाह संस्कार करके आते घर में दूसरा आदमी का क्या होता, मौत होती। मेरे देशवासियों, मेरा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। तो इंग्लैंड से पत्र आया, मरने दो इन काले डॉग को, काले कुत्तों को मरने दो। कुछ दिन के बाद एक अंग्रेज का बंगला था दिल्ली के अंदर, उसके बेटे को भी ये बीमारी हो गई और बीमारी होने में देखते ही देखते ये दुनिया से चल बटा। मेरे देश के किसान के लाभ बता रहा हूँ। उसने इस हिंदुस्तान में क्या से क्या नए करिश्मे किए। मेरा देश का किसान ने क्या किया, अच्छा वैद है तो मेरा देश का किसान है, भगवान है तो किसान है। फायदे के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे रक्तशोधक है, खून को साफ करता है, कृमिनाशक है, वायरस नाशक है। खून के लिए दुनिया में आज से 5000 वर्ष से आयुर्वेद के अंदर ये खून को साफ करता है, कब्ज को दूर करता है, नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, पाचक है, अच्छी तरह से पच जाता है, भूख लगाता है, कमज़ोर बच्चों की जो बीमारियां हैं, छोटे बच्चों की या वृद्ध व्यक्तियों की बीमारियों को ठीक करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अमृत है। ये है झाड़ और इसको कहते हैं इससे बड़े बेर को कहते हैं लिटिल एप्पल। और इसको तो आप बिल्कुल छोटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। कई लोग भ्रांति होती है, वो कहते हैं ना जी बेर खाए थे खांसी होगी। अरे भाई साहब, आपके फेफड़े में एंटीबॉडी या कफ उसको खाने से उसको निकाल देता है। और इसका हम क्या करते हैं, मेरी देश की बेटियां जिनकी ट्यूबें रुक जाती हैं, गर्भाशय के अंदर सूजन हो जाती है, समय पर कपड़े नहीं आते हैं, ए मेरी देश की देवियों, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ। जैसे मैंने किसान इतिहास के बारे में बताया, और जिन बच्चों को, जिन बहू और बेटियों को संतान की प्राप्त नहीं होती, गर्भाशय योनि की जो सोई है, मोटापा है, उसको बिल्कुल समाप्त करता है। मैं कहता हूँ श्री राम जी तो लक्ष्मण के बचाने के लिए हनुमान से संजीवनी मंगाई थी। बोले किसान, तेरे तो खेत में जगह जगह पर क्या है, ये संजीवनी है, रक्तशोधक है। और मेरे भारतवर्ष में इसको काट के और रख छोड़ देते हैं। इसके पत्ते भी काम करते हैं, जैसे पहाड़ों में या और कहीं भी इसके पत्ते बिल्कुल अच्छे होते हैं। और गीला करके अच्छी तरह से हम इसको दोबारा से पानी में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ें क्या हैं, लाल होती हैं, गाजर जैसी होती हैं। अगर किसी को कोई फोड़ा, फुंसी या खुजली होती है, जड़ से हम तेल भी बनाते हैं और जड़ से उसका कवाथ भी बनाते हैं। इतना बढ़िया बनता है जिसको देखकर दुनिया हैरान हो सकती है।
हो जाती है। ऐ बोले किसान, जब तेरे खेत में संजीवनी है। ऐ बोले किसान, तूने अंग्रेजों को नीचा दिखा दिया और मेरे भारतवर्ष में बोले किसान ने लाखों आदमियों को बचा दिया। इसकी मैं ज़्यादा न समय लेते हुए मेरे देश की बेटी और मेरे देश के बेटे जो 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 10+2 हैं, BA हैं, उनको बताओ हमारे खेत में भी क्या होता है, अमृत होता है। और अमृत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से इसके अभी पके नहीं हैं, कच्चे बेर हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है? रेतीली ज़मीन में होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। और राजस्थान के सूरवीरों ने अपने देश के अंदर बेर तोड़ करके संसार में भेजे और जो बीमारी आई थी उसको अच्छी तरह से बचा लिया। कोई भी बीमारी आती है, संक्रामक कोई भी रोग होता है, इसका जड़ का ख्वात और इसके फल खाने से आदमी स्वस्थ होता है। और इतिहास इस बात का गवाह है। और मेरा किसान ऐसा भला करता है जिसको देखकर सारा जहान खुश हो जाता है। प्रणाम। मेरे देश के किसान के बारे में मैं क्या कहूँ, मन गदगद हो जाता है। और यहाँ तक मैं कहता हूँ, हे मेरे देश के किसान, तुझे राम कहूँ, घनश्याम कहूँ, नेहरू कहूँ कि जवाहर ने भारत की डूबी थी नैया तने कर दी परले पार तने। तो मेरे देशवासियों, मैं आपको बता रहा हूँ, 1800 में जो बीमारी आई थी उसका के दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं था। तो मैं एक अंग्रेज की बात बता रहा था, उसका बेटा भी बीमारी की चपेट में आया। मेरा देश के किसान ने क्या दवाई खोजी, तो ये बेर है, छोटी झाड़ी का बेर, जिसे आप बेर को कहते हैं लिटिल एप्पल। ये तो बिल्कुल बारीक एप्पल है। और इस तरह उस वक्त दिल्ली के पास, सोनीपत के पास और पांडवों ने जो 5 गांव बसाए थे, जैसे बागपत, पानीपत, सोनीपत, उस इलाके में और भारत के हरेक राजस्थान में ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको फल, इसे झाड़ी का बेर कहते हैं, छोटा बेर कहते हैं। मेरे देश के किसान ने इस भारत को बचा लिया। कैसे? इन पके हुए बेर थे, ये तो छोटे हैं, कच्चे हैं, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह के बेरों को खाना शुरू कर दिया। ऐ परमपिता, ऐ मेरे मालिक, किसान की बनाई हुई दवाई, जिसको 1800 में बीमारी आई थी, एक आदमी का दाह संस्कार करते थे, 2 मर जाते थे। परंतु बोले किसान ने, हिंदुस्तान के भगवान ने और क्या किया, इन पके हुए बेरों को खाना शुरू कर दिया और ऊपर से लस्सी पी। जिसने भी ये किया, 1 घंटे में आदमी क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। ऐ मेरे देश के बोले किसान, तेरे खेत के अंदर जो जड़ी बूटी होती हैं, ऐसी संसार में किसी के पास नहीं होती। तो अंग्रेज कहने लगा, आपने मेरे परिवार को बचा लिया है, मेरा एक बेटा तो इस दुनिया से चला गया है, परंतु मैं ये कहता हूँ, है बोले किसान, तू दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, वैद्य है, हकीम है। इतिहास में किसी से पूछो, बेर के साथ अच्छी तरह से उस बीमारी को हिंदुस्तान नहीं
यहाँ से विदेश भी जाने लगे समुद्री जहाज के द्वारा और अच्छी तरह से स्वस्थ हो गए। ऐ बोले किसान, तुझको मैं जो कर क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो फिर क्या हुआ, 1900 में फिर एक बीमारी आ गई और बीमारी आने के बावजूद वही हालत हुई, एक आदमी मर जाता, घर में आते 2 मरे मिलते। फिर उसका रोल भी मेरे देश के किसान ने किया। क्या रोल किया मेरे देश के किसान ने? तो मेरे यहाँ जब 1900 में बीमारी आई, उसको तरह तरह का नाम तो अंग्रेजों ने दिया, परंतु भोले किसान ने क्या किया, क्या करते, जिसको बुखार होता, मरने की हालत होती, लाल मिर्च, फिर सुनिए लाल मिर्च, अच्छी तरह सिलबट्टे पर रगड़ लेते थे, लस्सी में घोल लेते थे। जिसने लाल मिर्च और लस्सी पी है वो मेरे संसार में बच गया, हिंदुस्तान में बच गया। देशों के हम गुलाम थे और उन्होंने ये करके दिखाया मेरे देश के किसान ने। और साथ में इनकी गाड़ी खड़ी है। मैं कहता हूँ ये कैसे किस तरह से देश का कल्याण करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ज़रा प्रेम से कह दीजिए, मैं हूँ मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञानतारा, ज्ञानतारा निवास, ज्ञानतारा स्कूल, ज्ञानतारा कॉलोनी और ज्ञानतारा रोड, जींद, हरियाणा। तो मेरे भारतवर्ष के अंदर मेरे देश के किसान ने वो करके दिखाया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है और औषधियों का जानने वाला है। और कोई भी हिंदुस्तान में बीमारी आई है, जैसे मैंने जिक्र करे 1800 का और 1900 का, इतने आदमी मर रहे थे, चारों तरफ लाशों के ढेर थे। एक आदमी को दाह संस्कार करते तो दूसरा मर जाता। तो मैं अपने देशवासियों को या मेरे देश के किसान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, ये पौधा है जिसने भारत के लोगों को तो 1800 में और 1900 के अंदर मेरे देश के किसान ने क्या किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। अंग्रेज़ों के राज में किया, बीमारी आ गई, जैसे हमारे कोरोना की बात करते हैं, अन्य बीमारियों की बात करते हैं। मेरे देश के किसान ने किया, सलबट्टा होता था, लाल मिर्च उस पर अच्छी तरह से पीस ली जाती थी और लस्सी में घोल के पिला देते थे। उस बीमारी में क्या होता था, मरने से पहले आदमी को बुखार और पल भर में खाट पर गिर जाता था, जमीन में गिर जाता था। मेरे देश ने के अंदर मेरे देश के किसान ने अच्छी तरह से बचाया। 1900 में किससे बचाया? कई लोग कहते हैं किसान ने क्या किया। किसान इतिहास को पढ़ो, भारत के इतिहास को पढ़ो, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मेरे देश के किसान ने क्या करा, अपने देश की रक्षा करी और अंग्रेजों को निश्चय दिखाया। मेरे देशवासियों प्रणाम। इस वीडियो को देखें और अपने साथियों और रिश्तेदारों को भी अच्छी तरह से दिखाएं। मेरे भारत में बड़े से बड़े डॉक्टर, वैद्य, हकीम, वैज्ञानिक नहीं काम कर सके। सन 1918, सन 1919 में जो मेरे देश ने के किसान ने काम किया, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। तो ज़रा प्रेम से कह दो, जय जवान जय किसान। किसान का महत्व है, ये खेत में भी है और सीमा पर भी है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।